साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रमोद कुमार फिर एक बार आज मुखातिब हूँ लॉयर्स एनसीआर पर। आप सभी जानते हैं कि मैं लॉयर्स एनसीआर पर मैट्रिमोनियल और अदर जो क्रिमिनल लॉज हैं उसको लेकर के मैं आपके साथ मुखातिब होता हूँ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अलग अलग जो लेटेस्ट लीगल प्रोविजन आता है उसको लेकर के मैं आपसे मुखातिब होता हूँ। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ जो टॉपिक मुझे लगता है कि आज जब से मोदी जी की सरकार है तब से हर चौथा व्यक्ति साइबर क्राइम के ठगी का शिकार हो चुका है और बहुत कम लोगों को पता है कि किस तरीके से अगर आप साइबर फाइनेंशियल ठगी के शिकार हो गए हैं या साइबर क्राइम के शिकार हो गए हैं तो किस तरीके से आपको अपने पैसे को रिकवर करना है, कहां पे ये कंप्लेन करेंगे, किस तरीके से साइबर ठगी के शिकार को अंजाम देते हैं। इन तमाम सवालात और इन तमाम रेमेडीज पर मैं आपसे आज बात करने वाला हूं। अगर अभी तक आपने लॉयर्स एनसीआर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट लॉयर्स एनसीआर को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जितने भी लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊं आपके मोबाइल स्क्रीन पर हमेशा अवेलेबल रहे, ताकि आप इससे जानकारी को लेकर के सजग रहें और आप अवेयर रहें कि आपके साथ भी कोई फ्रॉड ना हो, या अगर कोई फ्रॉड करने की कोशिश आपके साथ करने की कोशिश करेगा तो इमीडिएट एक्शन लेते हुए वैसे फ्रॉड तक आप उसके पहुंचकर उसे जेल तक पहुंचाने सफल हो जाएंगे। तो आज इन्हीं टॉपिक पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। दोस्तों, आजकल 8-9 प्रकार के साइबर क्राइम फाइनेंशियल ठगी के लोग शिकार हो रहे हैं। आजकल जो मेरे पास अभी पिछले 20 दिन में ऐसे 20 केसेस आए हैं जो लोग 10 लाख से लेकर 50 लाख तक ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और आईपीओ के नाम पर कुछ टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर, कुछ व्हाट्सएप पे ग्रुप बना करके लोगों तक अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। उसी के टीम के 5-7 लोग एडमिन होते हैं और आपको अलग अलग जो है डेटा से कलेक्ट करते हैं वैसे लोगों को जो कि शेयर मार्केट में डील करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करने में डील करते हैं, या जिनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड किसी बैंक में अवेलेबल होता है, वहां से वो डाटा परचेज करते हैं और आपको उस ग्रुप में शामिल करेंगे, आपको ठगी का शिकार बनाएंगे। पहले वो 1-2 ट्रांजैक्शन छोटे से शुरू करेंगे, उसका रिटर्न आपको भेजेंगे। मतलब अगर 5,000 रुपए आप लगाएंगे तो आपको 6 गुना 30,000 रुपए आएगा, फिर 30,000 लगाएंगे तो आपको 1.5 लाख आएगा, और 1-2 ट्रांजैक्शन करने के बाद वो ये भी कहेगा कि आप चाहें तो इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं, और इस तरीके से आपको प्रलोभन देगा। और आखिरकार क्या होगा कि आपके पास जितना भी जमा पूंजी होता है, 1 लाख, 5 लाख, फिर 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जो भी आपके पास है वो आप सारा के सारा इसलिए उसमें लगा देते हैं ताकि आपको 5 गुना जो है एक दिन के अंदर प्रॉफिट हो जाएगा। और उसके बाद जब सारे पैसे आपको निकल जाते हैं और जब आप पैसे वापस मांगते हैं तब आपको लगता है कि हम तो ठगी के शिकार हो गए, क्योंकि वो पैसा आपको मिलने वाला नहीं होता है और तब तक 3 से 4 दिन हो गया होता है। तो और फिर आप पर जो लीगल, जब आप कंप्लेन करेंगे तो कंप्लेन करने के लिए आपको जानकारी नहीं होती है, आपको इसके बारे में कोई बताने वाला नहीं होता है और आप जो है अपने जमा पूंजी को खो बैठते हैं। आपका जमा पूंजी बर्बाद हो जाता है, बल्कि आप खुद बर्बाद हो जाते हैं। तो एक तो साइबर ठगी का आज नया आजकल जो स्कीम चल रहा है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है के माध्यम से, और वो टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको ग्रुप में शामिल करेंगे। एक दूसरा स्कीम है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए एक मैसेज आएगा, कोई नंबर आपको दिया जाएगा, उसके द्वारा भी ठगी का लोग शिकार करते हैं। इसके अलावा एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक अकाउंट से पैसा उड़ाया जाता है, सभी आप लोग वाकिफ हैं। एक और क्राइम होता है साइबर क्राइम, जिसमें साइबर क्राइम का ही पार्ट है, और वो ये होता है कि लड़की जो है वो आपको वीडियो कॉल करती है, उसके बाद वो न्यूड होकर आपके पिक्चर को कैप्चर करती है, और कैप्चर करने के बाद वहां से भी ठगी का शिकार यानी ब्लैकमेल करके ठगी का शिकार करने का आजकल बड़े पैमाने पर केस हमारे पास आ रहा है। तो ये इस तरीके बहुत सारे जो है प्लेटफॉर्म है जिस तरीके से साइबर जो क्राइम करने वाले लोग हैं, ये एक गैंग बना करके फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने ठगी का शिकार बनाने में वो सफल हो जाते हैं। तो अगर आप भी ऐसे किसी भी ठगी का शिकार हो गए हैं
तो आप, चूंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के पैसे को रिकवर कराया है, ये मैं अपना अनुभव जो है, एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि अगर आप ऐसे ठगी का शिकार हो गए हैं तो सबसे पहला कारण नोट कर लीजिए आप। पहले, सबसे पहले काम, जैसे ही आपको पता चले, आप 1930 जो कि नेशनल पोर्टल है फाइनेंशियल फ्रॉड का, भारत सरकार का, इस पर तुरंत आप एक कॉल करिए और उसके बाद वहां भी ऑनलाइन कंप्लेन फाइल होता है, वहां पर ऑनलाइन कंप्लेन 24 आवर्स के बीच में आपको करना ही करना है अगर आपको पैसे की रिकवरी चाहिए तो। सेकेंड, अगर आप 24 घंटे में नहीं कर पाते हैं तो एक काम और करना है कि जो नियरेस्ट साइबर क्राइम का जो पीएस है, थाना है, पुलिस स्टेशन है या उसकी जो ब्रांच है, वहां पर इमीडिएट आप एक कंप्लेन फाइल करिए। कंप्लेन फाइल करके और उसको बाई मेल अपने बैंक को, बाई मेल बैंक के हेड ऑफिस को, बाई मेल जिस अकाउंट में जो ठग है, जो साइबर क्राइम करने को अंजाम दिया है, जिसने ठगी का शिकार बनाया है, जिस अकाउंट में पैसा लिया है, उसके ब्रांच मैनेजर सहित उसके भी कंपनी के हेड को, चूंकि सब कुछ गूगल पे आजकल अवेलेबल है, ये सारी फैसिलिटी, वहां से आप निकाल करके नंबर और ईमेल निकाल करके आपको मेल करना है। और अगर आप करेंगे तो होगा क्या कि बैंक मैनेजर के पास जैसे ही मेल जाएगा, बिना कोई देर किए हुए तुरंत उस अकाउंट को फ्रीज कर देगा, ताकि जो आपका पैसा है वो जहां जिस अकाउंट में गया होगा उसी अकाउंट में वहां पर होल्ड हो जाएगा। जो ठग साइबर क्राइम करने वाला जो गैंग है उस पैसे को निकाल नहीं पाएगा। तो दूसरा तो काम आपने ये करना है। तीसरा काम, आपको तुरंत आरबीआई को जो आपने कंप्लेन किया है 1930 पर, या जो फाइनेंशियल फ्रॉड का जो पोर्टल है जहां पर कंप्लेन आपने किया है, वहां की कॉपी निकाल करके इमीडिएट, या फिर जो आपने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जो आपने कंप्लेन दिया है वो सारी चीजों को निकाल करके, और जिस तरीके से आपने पेमेंट दिया है, जो जिसने ठगी का शिकार बनाया, जिस अकाउंट में आपने उस क्रिमिनल को पैसे दिए हैं या आपके पैसे ठगे गए हैं, उस अकाउंट का डिटेल आपके पास होगा, ट्रांजैक्शन आईडी होगा, तमाम चीजें होगी, बैंक अकाउंट होगा, उस चैट होगा, ये सारी चीजों को प्रिंट कॉपी निकाल करके एप्लीकेशन के साथ, और इसी कॉपी को आपको 14440 ये आरबीआई का जो है नंबर है, इस पे आपको एक मिस्ड कॉल करना है और अपने कंप्लेन को वहां पर रजिस्टर्ड कर देना है। उसके बाद वो आपके पास कॉल बैक आएगा, वो सारी चीजें जांच पड़ताल करेंगे। इस तरीके से आपने ये काम करना है अगर आपको पैसा वापस चाहिए तो। अब सवाल होता है कि आप ये तीनों काम नहीं कर पाए, आपको ये जानकारी तब लगी कि भाई अब फ्रॉड मेरे साथ हुआ। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि इनको 10 दिन के बाद पता चलता है कि अच्छा मेरे साथ तो, मैं तो ठगी का शिकार हो गया, मेरी तो सारी पूंजी चली गई। तब तक तो आपको ये पता था कि नहीं मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, आपको अब तक पता था कि मैं तो ट्रेडिंग कर रहा हूं, अब 10 दिन लग गए, तो 10 दिन के बाद आप कंप्लेन कर रहे हैं, तब तक तो आप लूट चुके हैं। तब क्या करें? तब भी आपके पास, क्योंकि मैंने ऐसे कई केसेस को डील किया है, तो तब भी आपके पास रेमेडीज हैं, और रेमेडीज ये हैं कि आप इमीडिएट बैंक में जाएं। अगर आपका कोई बैंक जानकार हो, वहां का जहां पे आपका अकाउंट है वहां पर कोई बैंक जानकार हो, तो आप उस बैंक में जाकर बैंक मैनेजर, जो ब्रांच मैनेजर होगा या और कोई सबऑर्डिनेट स्टाफ होगा जो जान पहचान का होगा, वहां एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में डेट, नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड नंबर, अकाउंट नंबर सब कुछ दिया होता है। वो फॉर्मेट आप देंगे, उसको भरेंगे, अब भरने के बाद बैंक मैनेजर को सबमिट करेंगे। अब चूंकि ये मेल आप नहीं कर सकते, ये मेल बैंक मैनेजर अपने मेल से आगे अपने टीम को आगे करेगा कंप्लायंसेस में, वो तुरंत उस पर एक्शन होता है और 99% चांस है कि वो पैसा अगले जो है 90 डेज के अंदर वो पैसा आपको मिल जाएगा। अब सवाल होता है कि अब ये भी अगर जो रिमेडी है आप नहीं ले पाए, आप ये भी नहीं आपने किया, तब क्या करेंगे? तब आपके पास एक रिमेडी और है, और वो ये है कि हर जहां भी इस हिंदुस्तान के किसी कोने में आप रहते हैं, इस भारत के किसी भी आप कस्बे में रहते हैं, वहां पर आप हर जगह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना हुआ है, और हर कोर्ट में लीगल एड का एक ऑफिस होता है। वहां पर एक फॉर्म मिलेगा, और अब तक जो भी आपने कंप्लेन किया है
या कोई एफआईआर आपने कराई है, वो सारी डिटेल्स लेकर के उसकी कॉपी निकाल करके वहां एक फॉर्म मिलेगा। वैसे तो वकील की जरूरत पड़ती नहीं है, एडवोकेट की जरूरत पड़ती नहीं है, चूंकि आपको लीगल कंप्लायंस नहीं आता है तो आप कोई वकील साहब को हायर करें और वो फॉर्म लेकर फिलअप करें, और फिलअप करने के बाद वहां पर एक एप्लीकेशन आपको मूव करनी है। उस एप्लीकेशन का नाम मैं बता देता हूं, 357A सब सेक्शन 4, ये सीआरपीसी का सेक्शन है। इसके तहत एक आपको एप्लीकेशन मूव करनी है। इस एप्लीकेशन को मूव करने के बाद आप एक काम और करेंगे। इस एप्लीकेशन में ये एप्लीकेशन ये कहता है, वो मैं आपको बता देता हूं ये एप्लीकेशन क्या कहता है। हाँ, ये एप्लीकेशन कहता है 357A सबसेक्शन 4 सीआरपीसी ए सब्सटेंटिव प्रोविजंस है, विक्टिम इंटाइटल्ड टू कंपेंसेशन इवन फॉर क्राइम्स दैट अकर्ड प्रायर टू इट्स इनएक्टमेंट। अभी केरला हाई कोर्ट ने भी इस पर जजमेंट पास किया, ऑर्डर पास किया है कि अगर कोई ट्रायल पेंडिंग है और अभी तक जो क्रिमिनल है, साइबर क्रिमिनल है, उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है, ट्रायल नहीं हो पाया है, वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है, लेकिन विक्टिम आइडेंटिफाई हो चुका है, तो आपको 90 दिन के अंदर आपका जो कंपेंसेशन है वो आपको मिल जाएगा। ट्रायल चलता रहेगा। तो एक एप्लीकेशन कोर्ट में आपको ये मूव करनी है। एक काम और कर सकते हैं इसके अलावे, अगर पैसे रिकवर करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं 100% आपका पैसा रिकवर होगा, और वो है कि आपको 156 क्लॉज 3 सीआरपीसी में अपने जो नियरेस्ट जो कोर्ट है वहां के मजिस्ट्रेट को कंप्लेन करनी है। जैसे ही आप कंप्लेन करेंगे, अब जहां जहां आपने कंप्लेन अभी तक दिया था उसने क्या एक्शन लिया, क्राइम पोर्टल ने क्या एक्शन लिया, क्राइम ब्रांच ने क्या ऑप्शन लिया, साइबर क्राइम के जो ऑफिसर है उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, जहां जहां आपने कंप्लेन दिया वो क्या इन्वेस्टिगेशन किया, लोकल पुलिस जो थी वो उसमें क्या एक्शन लिया, इन तमाम चीजों का समरी आपको मिल जाएगा। और इन दी केस नहीं मिलता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है, तो मजिस्ट्रेट साहब जैसे ही आप 156(3) 156 क्लॉज 3 आप इसके अंतर्गत आप एप्लीकेशन कंप्लेन मूव करेंगे, तो कंप्लेन करने के बाद तुरंत जज साहब एक्शन टिकट रिपोर्ट सबऑर्डिनेट जो ऑफिसर है, कंसर्न ऑफिसर है, कंसर्न जो ब्रांच है, वहां से वो एक्शन टेकन रिपोर्ट मांग लेंगे। अब पुलिस को हर हाल में, यानी जो इस केस को जहां जहां आपने कंप्लेन दिया था, जहां जहां इन्वेस्टिगेशन हुआ, और जो सबऑर्डिनेट जो टीम थी इस इन्वेस्टिगेशन की, उनको अपनी रिपोर्ट वहां पर देनी पड़ेगी। और जैसे ही ये आप फाइल करेंगे, वो मुझे लगता है कि यहाँ 110% गारंटी है कि वो पुलिस को रिपोर्ट देना पड़ेगा, उसने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, क्या क्या फाइंड आउट किया, और निश्चित रूप से अब तक कोर्ट ट्रेस कर लिया होगा, और अगर नहीं किया होगा तो फिर कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा। कोर्ट के डायरेक्शन से उन तमाम जो क्रिमिनल्स हैं जिसने इस साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड को अंजाम दिया है, जो इन्वॉल्व होंगे, कौन सी सिम यूज करी गई, कौन सा मोबाइल नंबर था, कौन सा कंप्यूटर था, किस नेटवर्क से ऑपरेट होता था, ग्रुप में कौन कौन से लोग थे, वो सारा ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन पुलिस को हाथ लग जाएगा। और उसके बाद पैसे की रिकवरी शुरू होगी। पैसे की रिकवरी करने के प्रावधान है, अगर वो पैसा उसके पास होगा तो रिकवर होगा, और नहीं होगा तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वगैरह वगैरह सेल करके आपको उस पैसे की रिकवरी दी जाएगी। तो ये तरीका है, पैसे आपको वापस मिलेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा लॉयर नहीं है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा पैसा नहीं हो पाएगा, नहीं निकल पाएगा, तो आपके स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप लॉयर्स एनसीआर को अप्रोच करें। गारंटी के साथ आपका पैसा आपको दिलाने में 110% हम सक्सेस हो जाएंगे। हमें, चूंकि मैंने ऐसे कई केसेस को लीड किया है, डील किया है, और इस स्ट्रेटजी के साथ आप चलेंगे तो 110% आपका भी पैसा रिकवर होगा, ये मेरी गारंटी है। आपके पास अगर कोई अप्रोच नहीं है, आप लगता है आपको कि नहीं मैं कोई हवाई बात कर रहा हूं, तो नहीं, जितनी बातें मैंने कही हैं ये सारे के सारे कानून संगत हैं, कानून में प्रोविजन दिया गया है
ये सारी चीजें प्रोसिक्यूशन का पार्ट है, ये सारी चीजें जो है सीआरपीसी का पार्ट है जो मैंने बताया, और इस तरीके से आप रिकवर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ये सारी चीजें लिखिए ताकि मैं समझ सकूं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं आज इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक बताइए, लीगल अवेयरनेस फैलाइए, ताकि आने वाला कोई भी व्यक्ति, इस हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक किसी फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार ना हो, और जो गाड़ी कमाई है वो कोई ऐसे ही हवा में लेकर ना उड़ता चले, और अगर कोई उड़कर चला गया है तो किसी तरीके से खींचकर कैसे लाया जाए, इसका भी उपाय करना है। और इसी उपाय के लिए मैं आपके बीच आता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।